हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। और कुछ ही दिन के बाद जो है वो बांग्लादेश और इंडिया आपको आमने सामने नजर आएंगे। लेकिन बांग्लादेश की टीम इससे पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को वाइट वॉश करके आई हुई है। और उसके बाद बांग्लादेश के जो प्लेयर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस इस टाइम आसमान से बातें कर रहे हैं। और इसी के चलते बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, कि हमने इंडिया के खिलाफ जाके इंडिया में मैचेस जीतने हैं। अब लिटन दास जो है वो उन्होंने जो है वो एक किस्म की इंडिया की टीम को वार्निंग दे डाली है। उनका क्या कुछ कहना था आपको बताऊं अगर, तो लिटन दास ये कहते हैं कि जो लोग अभी तक हमारी वो पाकिस्तान की जो जीत है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि उसे अब छोड़ दें। और साथ में उन्होंने बांग्लादेश के जो फैंस है ना, उनको भी यही बोला कि अब जो पाकिस्तान वाली जीत जो है उसे छोड़ दो, अब इंडिया के बारे में सोचो। अब हमने इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, वो तारीख हम रकम कर चुके हैं, खुशियां हम बना चुके हैं। अब अगली सीरीज हमारी इंडिया के साथ है और हमारा मकसद इंडिया में जाके इंडिया को हराना है। तो इसलिए अब जो पहले हो गया वो हो गया, उसे छोड़ दो। पाकिस्तान से हम जीत गए, जो किया हमने जाके उसको भूल जाओ। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के हवाले से बात करो। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बोला है कि हम इंडिया को इंडिया में जाके हरा सकते हैं। अगर पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो इंडिया को भी हरा सकते हैं। और सिर्फ जो है वो लिटन दास नहीं, बल्कि साथ में शरीफुल जो है, उसने भी जो है ये बोला है कि जो है हम इंडिया को इंडिया में जाके हराने की काबिलियत रखते हैं, हमारी टीम बड़ी बेहतरीन टीम बनी हुई है। अब ये उन्होंने तो कुछ यानी कि गलत नहीं बोला। जाहिर है जब जो है वो आप जो है अपने कंट्री के लिए खेलने के लिए जाएंगे तो आप सीधा सीधा ये तो नहीं बोलेंगे हम जाके इंडिया से हार के आ जाएंगे, आप यही बोलेंगे हम जीतेंगे। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंस हो या ना हो, आपने शो तो करना होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के सामने जीतना इतना इजी काम नहीं है। जहां तक मेरी अपनी जाती राय है ना, या इन दोनों टीम्स को कंपेयर किया जाए ना, जमीन आसमान का फर्क है। आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इससे पहले कई बार कई लोग कर चुके हैं। लेकिन इंडिया की जो टीम है ना, उसको इंडिया में हराना बड़ी बड़ी टीमों का ख्वाब रह चुका और ख्वाब बन के रहा है। यानी कि वो ख्वाब लेके बड़े बड़े कैप्टन जो है वो रिटायर हो गए, लेकिन वो इंडिया को इंडिया में अपनी कियादत में नहीं हरा सके। तो अब भी जो है ये मुश्किल ही लग रहा है, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश इंडिया में जाएगा और जाके इंडिया को हरा लेगा। अगर कंपेयर किया जाए, आप इंडिया के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के बैटर्स की बात करें, बांग्लादेश के पास एक कद ऐसा बैटर तो है जो इंडिया को मुश्किल में डाल सकता है। वो भी इंडिया की कंडीशंस में इंडिया के स्पिन बॉलर्स के सामने बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंडिया के पास 4 से 5 ऐसे बैटर्स हैं जो बांग्लादेश को मुश्किल में डाल सकते हैं। यानी कि बैटिंग का कंपैरिजन करें तो बहुत आगे है इंडिया की बैटिंग। आप बॉलिंग की बात करें, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, यश दयाल, बॉलिंग भी उनकी कमाल है। लेकिन बॉलिंग में जो है वो अपना बांग्लादेश की भी पेस अटैक जो है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है। खास करके पाकिस्तान के खिलाफ जैसे वो राणा ने बॉलिंग की थी, क्या कमाल की उसने पेस के साथ बॉलिंग की थी। और जब स्पिन बॉलर्स की बारी है, ठीक है, मानते हैं कि बांग्लादेश के पास मेहदी है, शकीब है, लेकिन इंडिया के पास जो अक्षर पटेल मौजूद है, जडेजा मौजूद है, कुलदीप यादव मौजूद है। तो इंडिया की टीम अगर देखा जाए ना, बांग्लादेश के सामने इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे जो है वो इतना नहीं लग रहा कि इंडिया को बांग्लादेश हरा सकता। हाँ, कोई सेशन एक आध बांग्लादेश जो है जीत सकता है, शायद थोड़ा सा इंडिया को एक दो सेशन में मुश्किल में डाल दे बांग्लादेश। लेकिन व्हाइट वॉश करना तो दूर की बात है, सीरीज जीतना ये मुझे नहीं लग रहा है। और ना ही जो है वो एक आध मैच भी मुझे बांग्लादेश इंडिया में जीतता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा बांग्लादेश को। ठीक है, जो मेरे बांग्लादेश के भाई देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन एज अ एनालिस्ट जो चीजें नजर आती हैं, वैसे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हैं और जिस तरह से दोनों टीम्स को सामने रख के देखा जाए ना, जो लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी लिटन दास और शरीफुल इस्लाम ने जो बोला, वो जाहिर है वो अगर मैं भी उनकी जगह होता मैं भी बोलता। जाहिर है अपनी टीम के लिए हमने यही बोलना है कि हम जीतेंगे भाई,
कॉन्फिडेंस हम में होगा नहीं, हम शो नहीं करवाएंगे, तो दूसरी टीम पर हम तो प्रेशर डाल ही नहीं सकेंगे जरा भी। तो आप कहीं ना कहीं जो जब पाकिस्तान को बांग्लादेश ने शिकस्त दिया ना, तो जाहिर है इंडिया ने भी वो मैच, इंडिया की टीम ने भी मैचेस देखे होंगे, तो कम से कम उन्हें थोड़ा सा जो है वो एहतियात वो जरूर करेंगे कि यार ये बांग्लादेश की टीम जो है वो पुराने वाली टीम नहीं है, ठीक है, ये लड़ने वाली टीम है, थोड़ा फाइट करने वाली टीम है, तो ये हमें मुश्किल में डाल सकती है, ठीक है। बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है बांग्लादेश की निस्बत, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो चैंपियन कप पाकिस्तान में जो होने जा रहा है भाई, और शुरू होने जा रहा है अब, लेकिन जो है वो यार कल जो है वो इसका ऑफिशियल फोटोशूट हुआ भाई, तो वहां पर क्या देखा गया, वहां पर यह देखा गया कि जो कैप्टन खड़े हैं मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आरिस, सब ने अलग अलग ट्राउजर पहना हुआ है भाई। यानी कि कोई जो है वो अपनी जो टीम है उसकी किट उनके पास मौजूद नहीं है, पता नहीं क्या है, कोई जर्सी कोई ट्राउजर उनके पास मौजूद नहीं है, ये अभी तक जो है वो उन्होंने सिलाई नहीं करवाई, क्या मसला है मुझे समझ नहीं है। लेकिन यार ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। आप हमेशा ये ड्रामेबाजी करते हैं, पीएसएल होता है, पीएसएल में भी आप जो है वो ऐसा ही करते हैं, घर में से उठा के कोई जीन्स पहन के आ जाता है, कोई ट्राउजर पहन के आ जाता है, कोई जो है वो शॉर्ट्स पहन के आ जाता है, वो ऐसा नहीं चलता है। ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म है भाई, प्रोफेशनलिज्म का आप जनाजा निकाल के रख देते हैं। आप ये देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी रिजवान ने क्या पहना हुआ है, ट्राउजर देखें, शाहीन को आप देख लें, मोहम्मद हारिस को आप देख लें, ये क्या ड्रामा है यार, मुझे ये समझ नहीं आती है। और दूसरा अगर देखा जाए तो इतना हवा बना क्यों रहे हो भाई, कौन सा कोई जो है वो आईपीएल हो रही है या पीएसएल हो रही है या वर्ल्ड कप हो रहा है, चैंपियन कप ही हो रहा है ना, और हमें मालूम है ये एक लॉलीपॉप ही है आवाम के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इसमें अगर किसी को फायदा होगा ना, वो फायदा वो मेंटोर्स को होने वाला है जो 50-50 लाख जो है वो ले रहे हैं बस, बाकी तो किसी को कोई फायदा मुझे नहीं लगता होने वाला। और दूसरी बात है पता नहीं इनका दिमाग कहाँ पर होता है, आप जो है वो रेड बॉल खेलना है आगे, आपने रेड बॉल की तैयारी के लिए आपको 4 दिनों के मैचेस खेलने चाहिए, ना कि आपको जो है वो ये जो है वो वनडे मैचेस खेलने चाहिए। और आप जो है वो तैयारी जो है वनडे मैचेस की कर रहे हैं, चले चैंपियन ट्रॉफी से पहले ही होता तो हम मानते हैं कि चलें यार चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी हो रही है, अभी आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड के साथ, और आप जो है वो एक दिन के मैचेस खिलवा रहे हैं उनको। फिर जो है शान मसूद साहब आके जब हारेंगे तो बोलेंगे यार हम जो है वो तैयारी नहीं की है, हमने 4 डेज मैचेस नहीं खेले हैं तो इसलिए हम हार गए। यानी कि कोई थोड़ा सा जो है वो सोचो यार, ये कर क्या रहे हो तुम लोग, बिल्कुल ही जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया। ट्रेविस हेड भाई ये बंदा, इसका कुछ अलग ही लेवल है, इसका अलग ही लेवल है, ये बना ही T20 खेलने के लिए है भाई। आप देखेंगे जो है वो 23 बॉल है, 59 रन, 8 चौके 4 छक्के, 256 का स्ट्राइक रेट। और जो है वो सैम करन को एक ही ओवर में 3 छक्के 3 चौके 30 रन लगा दिए, 86 रन 6 ओवर्स में हो गए थे। इनकी कमाल की बैटिंग जो है 179 रन बनाए थे, 180 का टारगेट था, और जो है इंग्लैंड की टीम टोटल जो है 151 पे ऑल आउट हो गई, कोई भी उतना खास जो है वो लिविंगस्टोन के अलावा खेल ही नहीं पाया। और इंग्लैंड की टीम जो है ये मैच बड़े सस्ते में बड़े आराम के साथ हार के चली गई। और ये नतीजा है भाई कि जब आपके ओपनर्स आके इंटेंट शो करवाएं और इस तरह से बॉलिंग का मर्डर कर दें, तो फिर जो है वो बड़े आराम के साथ जो है वो आप मैच में स्टार्ट में ही बने रहते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच जो है बड़े आराम के साथ जीत गई है। पता नहीं हमारी टीम ऐसी इंटेंट के साथ हमारे ओपनर्स T20 में इस तरह से कब खेलेंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये होती है T20 की बैटिंग, और इस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज किया जाता है। बहरहाल जो बातें मैंने की हैं, आपकी क्या राय है उनके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू जानी, अल्लाह हाफिज।